नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 23 मार्च रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत शर्मा के घर पे 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने 21 मार्च को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी थी। शनिवार शाम सीजीआई ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट जस्टिस वर्मा का जवाब समेत सभी डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परमेश वर्मा ने त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान एक अधिकारी को नशे में पाए जाने पर ट्रांसफर का आदेश दे दिया। इसके अलावा NH9 सर्विस लेन पर नालों की मरम्मत में लापरवाही के कारण एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने सभी अधिकारियों को मानसून से पहले सीवर लाइन की सफाई पूरी करने और सड़कों पर सफाई की योजना निगरानी का निर्देश दिया। साथ ही आदेश जारी किया कि सड़क निरीक्षण को रिपोर्ट रोजाना पीडब्ल्यूडी की ई मॉनिटर ऐप पर अपलोड करें। डूंगरपुर एसपी मोनिका सेन शनिवार को दोबड़ा और आसपुर पुलिस थाने सहित आसपुर वृत्त कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं रिकॉर्ड संधारण सहित अन्य व्यवस्थाएं देखते हुए अपराध नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। आसपुर पहुंचने पर डीएसपी हनुवंत सिंह भाटी ने एसपी मोनिका सेन को गुलदस्ता देकर अगवानी की। वहीं पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर एसपी का स्वागत किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एटीएम कार्ड कर 45 लाख रुपए लूटने के 2 आरोपियों को हैदराबाद पुलिस ने राजस्थान में ढींग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस के सीआई रघुवीर रेड्डी ने शनिवार को बताया कि 5 नकाबपोश लुटेरों ने हैदराबाद में एटीएम कार्ड कर 45 लाख रुपए लूट लिए थे। आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए थे। आरोपी के पास एक गाड़ी थी। जांच के दौरान पता लगा कि उन बदमाशों में कुछ आरोपी राजस्थान में भरतपुर के पहाड़ी इलाके के सामदीका गांव के हैं। भरतपुर आरटीओ की टीम ने एक मरीज को उसकी गाड़ी से उतारकर गाड़ी को जब्त कर दिया। मरीज दर्द की वजह से आरटीओ कार्यालय में कराहता रहा। इस दौरान मरीज के परिजनों ने उसे वहीं पर दवा दी। करीब 1.5 घंटे के बाद आरटीओ विभाग को मरीज का होश आया और उन्होंने एम्बुलेंस से मरीज को घर भेजा। युवक दीपक शर्मा ने बताया कि मेरी मां बबली शर्मा की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। उन्हें दिखाने के लिए वह आज इको वैन से सर्किट हाउस के पास डॉक्टर नरेश सोलंकी के पास लेकर जा रहा था। तभी इसके चाचा रुपेंद्र कुमार निवासी हीरा दास का फोन आया। उन्होंने कहा कि वह उन्हें भी साथ लेकर जाए। जिसके बाद दीपक अपने चाचा को लेने के लिए हीरा दास की तरफ चला गया। राजस्थान के किसानों को कृषि व अन्य योजनाओं से जोड़े रखने समेत किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत समेत यहां तहसील कार्यालय में भी स्थायी शिविर लगाकर किसानों के ऑनलाइन पंजीयन किए जा रहे हैं। लेकिन पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं 6000 से अधिक किसानों ने अब भी फार्मर आईडी के लिए पंजीयन नहीं करवाया। अधिकारियों की माने तो बिना पंजीयन किसान कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कोटा सभी ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री शिविर व फॉलोअप शिविर जारी है। सागौद तहसील क्षेत्र में 18,501 किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। इसमें सिर्फ 12,045 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीयन करवाया है। 6,456 किसानों ने अब भी फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीयन नहीं करवाया। ऐसे में यह किसान बिना पंजीयन सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। सीकर के किसानों के लिए राहत की बात है। बुआई के बाद से अब तक मौसम अनुकूल रहने के कारण रबी की फसलों ने किसानों को निहाल कर दिया। थ्रेसिंग होने के साथ ही किसानों अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर है। शुरुआत में जौ के दाम पिछले साल की तुलना में बेहतर है, लेकिन मंडी में जौ की नई फसल आते ही भावों में करीब 250 रुपए प्रति क्विंटल तक टूट गए। सीकर मंडी में इन दिनों जौ के थोक भाव में 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले जा रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद रबी की अन्य फसलों में थ्रेसिंग करवाई जाएगी। वहीं गाँवों में भी छोटे व्यापारी इस उपज को खरीद कर दिल्ली व बड़ी मंडियों में ले जाकर अपने कारोबार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीकर, झुंझुनू, नागौर, डिंडवाना, कुचामन जिले में 51,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में जौ की बुआई की गई है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय बीएल पुरोहित मेमोरियल नेशनल मूट कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को विधि ज्ञान और तर्क शक्ति का प्रदर्शन हुआ। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से जोधपुर पहुंची विधि विद्यार्थियों की 22 टीमों ने उत्साह के साथ आयोजन में हिस्सा लिया। विधि संकाय के अधिष्ठाता सुनील आसोपा ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे राज पुरोहित की स्मृति में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलग अलग राज्यों में विधि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को न्यायिक क्षेत्र के प्रोफेशन को अपनाने से पहले इस फील्ड की बारीकियों से रूबरू करवाया जा रहा है। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता नाथ द्वारा पहुंचे। इस दौरान दत्ता ने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। वहीं दर्शन के बाद देश व प्रदेश में खुशहाली व पहलवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उदयपुर आना हुआ
और यहाँ आना प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि पहलवानों के प्रोत्साहन का खास ख्याल रखा जाएगा और जहां जहां संसाधनों की कमी है उसे प्रदेश या केंद्र की मदद से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। नाथ द्वारा पहुंचने पर प्रदेश कुश्ती संघ अध्यक्ष का नगर के पहलवानों द्वारा ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। बैरवा ने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू को नियमित समीक्षा हो रही है। इसमें अक्षय ऊर्जा में बड़ा निवेश किया गया है। इसमें प्रदेश के रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड 67 साल के डॉक्टर रामविलास अग्रवाल ने बताया, बैंक से रिटायरमेंट के बाद मैंने भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी टीचिंग की ज्वाइन की है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 14वां दीक्षांत समारोह 25 मार्च को यूआईटी ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में 9,551 डिग्रियों का वितरण किया जाएगा। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति एसके सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी वीसी RS दुबे शिरकत करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में 9,521 डिग्रियों का वितरण किया जाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में शनिवार के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां मौजूद बाटा के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतना विकराल रूप ले चुकी है कि 3 घंटे के बाद भी इसे बुझाया नहीं जा सका है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की एक के बाद एक 11 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार शोरूम में आग सुबह करीब 10 बजे लगी थी। दमकल विभाग ने बताया कि इसकी सूचना उन्हें 11:17 पर कॉल से मिली थी। अलवर में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का निर्धारण टाइगर ब्रीडिंग पैटर्न पर होगा, यानी यहाँ टाइगर का कुनबा बढ़ रहा है या फिर यहाँ टाइगर ज्यादा निवास करते हैं वह एरिया बढ़ेगा या और यहाँ कम है और भविष्य में कुनबा बढ़ने की संभावना नहीं है वह एरिया कम होगा। ताल वृक्ष टहला अकबरपुर में CTH एरिया बढ़ने की संभावना है। राजगढ़ में कम हो सकता है। इसका ड्राफ्ट सरिस्का प्रशासन को 30 अप्रैल तक तैयार कर सरकार को भेजना है। इसकी जांच 5 जगह पे होगी। धौलपुर के सुभाष पार्क में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों सहायिकाओं ने हिस्सा लिया। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर की देखरेख में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। विमलेश को सुंदर कॉलोनी से अध्यक्ष और रेखा जैन को राजाखेड़ा से कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर सुनीता चोर, शकीरा खिड़की कीरी, मंजू बटौपुरा और सुमित्रा राजाखेड़ा को नियुक्त किया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 मार्च को आयोजित होने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह से पहले एडहॉक कमेटी के पदाधिकारियों पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस पर सफाई देते हुए जहां एडहॉक कमेटी ने इसे षड्यंत्र करार दिया, वहीं कांग्रेस के नेता ने इसे राजस्थान सरकार की निगरानी में भ्रष्टाचार करार दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी द्वारा 25 मार्च को जयपुर में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मान समारोह जयपुर के 5 स्टार होटल में आयोजित होगा। इसमें लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं, जिसे लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सवाई माधोपुर क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव डॉक्टर सुमित गर्ग ने कहा, एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी का गठन 3 महीने में चुनाव कराने के लिए किया गया था, लेकिन इस मौजूदा एडहॉक कमेटी के चुनाव में अलावा हर वो काम किया गया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इन्होंने 40-40 खिलाड़ियों की टीम बनाकर भेजी, उसमें सिलेक्शन के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। अब एक अवार्ड फंक्शन किया जा रहा है जो खिलाड़ियों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन बिना साधारण सभा की बैठक के आयोजन के लाखों रुपए गलत ढंग से खर्च किए जा रहे हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।